राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहे, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, जल, एक लोटा जल आपकी तकदीर बदल सकता है, भाग्य को जगा सकता है, आपके चंद्रमा को बलि कर सकता है, आपके जीवन में धन धान्य की वृद्धि कर सकता है। अगर आप इस जल का दुरुपयोग करते हैं तो यही जीवन में आपके धन की कमी होने लगती है। आज मैं चंद्रमा को छोटे छोटे उपायों के द्वारा कैसे आप अपने चंद्रमा को संतुलित कर सकते हैं, बलि कर सकते हैं, अपने धन भाव को जागृत कर सकते हैं। देखिए, कुंडली में जो 12 ग्रह खाने हैं, ये 12 खाने हमारे जीवन की वो आधार, वो कुंजी है। हर एक ताला हमारा उन ग्रहों के हिसाब से खुलता है। भाग्य भी जागृत होता है हमारे उपायों से। हमारे कर्मों के जरिए ही हम अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, भाग्य नहीं बदला जा सकता। जी बिल्कुल, भाग्य को बदला जा सकता है। अपने ही कर्मों, अपनी ही क्रियाओं के जरिए हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। कर्म से ही हमारे भाग्य का निर्माण होता है। तो आज अपने चंद्रमा को बलि करें। हर कुंडली का सेकंड भाव चंद्रमा यानी धन होता है। ये चंद्रमा जितना आपका बलि होता है उतने ही आपके जीवन में धन होता है। किस तरह से आप इसको जागृत कर सकते हैं, किस तरह से आप धन से संबंधित, अपने मन से संबंधित, अपने तन से संबंधित, यानी तन मन धन तीनों ही चंद्रमा से जुड़े हैं, कैसे आप बलि कर सकते हैं। इसके साथ ही डेली के अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी नंबर देने जा रही हूँ। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर मात्र 1 मिनट का प्रयोग आपके चंद्रमा को बलि करता है। चंद्रमा पर ही आधारित है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होने की वजह से बेहद प्रभावी हैं। इन्हें आप करते हैं तो समझ लीजिए कि 40 से 50% समस्याओं का आप अपने द्वारा ही निराकरण कर लेते हैं मात्र 1 मिनट के प्रयोग से। जैसे जैसे आपका मन अच्छा होने लगता है वैसे वैसे आपके हर कार्य में आपका मन भी लगता है, आपके रिश्ते अच्छे होने लगते हैं, लोगों के साथ में आपके कनेक्शन भी अच्छे होने लगते हैं। जब लोगों के साथ में आपके कनेक्शन होते हैं अच्छे, तभी तो आपको धन आगमन का मार्ग खुलेगा, चाहे वो आप जॉब करते हो चाहे व्यवसाय करते हो। लोगों के बीच में कनेक्शन यानी जनता से जुड़ना, जनता का भाव यानी चतुर्थ भाव, ये चतुर्थ भाग तभी जागृत होता है जब आपका चंद्रमा अच्छा होता है। साथ में आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, यानी आप रोग बीमारियों से लड़ सकते हैं। इनसे आप छोटी मोटी रोग बीमारियां आपके पास भी नहीं फटकती हैं। और फिर तीसरा, आपकी ऑरा, ये ऑरा हमारी जितनी निगेटिव होती है उतना ही ज़्यादा हम लोगों के बारे में भी गलत बोल रहे हैं और अपने बारे में भी उतना ही गलत बोल रहे होते हैं। जब ये पॉजिटिव होती है तो आप खुश मिजाज होते हैं, ना आपको लोगों की परवाह नहीं होती है, ना आप लोगों के बारे में सोचते हैं कौन क्या कर रहा है, आपको इसकी परवाह नहीं रहती है और होना भी चाहिए। आप अपने आप में मगन रहिए, ये बेहद प्रभावी है। इन्हें आप शुरू करना शुरू कीजिए। इसमें ना तो अपनी राशि देखने की आवश्यकता है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके इनसे शुभता प्राप्त कर सकता है। 20 नवंबर 2023 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 8:07 से 9:26 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:45 से 12:27 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको आधा चम्मच शहद, आप 1 चम्मच खा सकते हैं, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो 1 चम्मच खा सकते हैं, नहीं तो आप आधा चम्मच शहद का सेवन कीजिए। बल में वृद्धि होगी, साहस में वृद्धि होगी, चंद्रमा आपका बलि होगा, मंगल का साथ मिलेगा, धन आगमन के मार्ग खुल जाएंगे। आज का जादुई अक्षर है म, मदन वाला म। इस म शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए, 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों,
पानी जो चंद्रमा है, हमारी माँ जो चंद्रमा है, चांदी जो चंद्रमा है, दूध ये भी चंद्रमा है। जिस घर में पानी की बर्बादी होती है, आप बेवजह ही, आपको एक लोटे की जरूरत है, आप 4 लोटा फैला रहे हैं, उस घर में बरकत नहीं आती है, उस घर में पैसा कभी नहीं टिकता है। जिस घर में जगह जगह नल बहते रहते हैं, उस घर में पानी नहीं, जल यानी धन नहीं टिकता है। नल जगह जगह टपक रहे हैं, जगह जगह पानी के स्रोत भरे हुए हैं, जहाँ कीड़े मकोड़े हो रहे हैं, उस घर में कभी भी श्री यानी लक्ष्मी जी का निवास नहीं हो सकता। माता माँ लक्ष्मी समुद्र बसना है, यानी समुद्र के अंदर, जल के अंदर रहने वाली है, और चंद्रमा उनका सहोदर यानी भाई है। चंद्रमा जब जितना बली होता उतना ही माता माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में आती है। और शुक्र की राशि में ही चंद्रमा बली यानी कि सेकंड भाव जो चंद्रमा शुक्र की राशि का होता है काल पुरुष की कुंडली में, वहां का मालिक आपका धन भाव यानी चंद्रमा का ही होता है। पानी की बर्बादी और साथ में माता के साथ में अगर रिश्ता अच्छा नहीं है, तब भी आपको आपके चंद्रमा पीड़ित होने की वजह से मानसिक तनाव बहुत अधिक रहता है, लोगों के साथ में रिश्ता अच्छा नहीं रहता है, आप बुझे बुझे रहते हैं। किसी भी कार्य को शुरू तो बहुत तेजी के साथ में करते हैं, लेकिन करते करते आपका साहस और आपका मन उससे हटने लगता है, आधा अधूरा छोड़कर आप वहां से हट जाते हैं। चंद्रमा अच्छा नहीं होता है तो आप लोगों के बीच में बात करते में भी कतराते हैं, आप लोगों से बात नहीं करते हैं, आप मूडी हो जाते हैं। जब आपका मन होगा तब आप बात करेंगे, अदरवाइज आप बात नहीं करेंगे। व्यवसाय से जुड़े हैं तो जब आप अपने कस्टमर से अच्छे से डील नहीं करेंगे तो कस्टमर भी आपकी दुकान पर नहीं आएंगे। इस चंद्रमा को अपने बली करने के लिए सबसे पहले अपने स्वयं की साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, खुद को तरोताज़ा रखना बहुत ज़रूरी है। तो डेली स्नान कीजिए, डेली स्नान कीजिए और लाइट कलर के कपड़े पहनिए। ब्लू और ब्लैक कलर अपनी लाइफ से हटा दीजिए। ब्लू और ब्लैक कलर यानी ब्लू कलर राहु और ब्लैक कलर शनि, और दोनों ही चंद्रमा के दुश्मन हैं। शनि के साथ में चंद्रमा विष दोष पैदा करता है और राहु के साथ में भी ये आपके जीवन में आपको कठिनाइयों का सामना यानी मन चंचल विचलित होता रहता है। नाना तरह के बुरे ख्याल, मतलब आपका सारी एनर्जी सोचने में निकल जाती है, आप काम नहीं कर पाते। करूं ना करूं, ऐसा करूं वैसा करूं, दुनिया भर का आप सोचते हैं, करते कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले डेली नहाइए, शुद्ध वस्त्र पहनिए। डेली मैं आपको अमृत की बूंद जादुई अक्षर देती हूँ, इन्हें करिए। साथ में ही सूर्य को जल जरूर अर्पित कीजिए और साथ में भोलेनाथ की आराधना। 1 लोटा जल, ये आपके चंद्रमा को बलि कर देगा। तो डेली आपको भोलेनाथ पर 1 लोटा जल चढ़ाना है। आप अपने घर के मंदिर में भी छोटा सा एक शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, चाहे पारद का और चाहे स्फटिक का और चाहे चांदी का। स्थापित करके डेली इन पर 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। आपको आपका धन भाव मजबूत होता है, चंद्रमा बली होता है, डिप्रेशन से आप बाहर आ जाते हैं और सबके साथ में आपका कनेक्शन अच्छा होने लगता है। 1 लोटा जल अगर आप भरकर, चाहे वो तांबे का हो, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो पीतल का हो, घर के मंदिर में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा डालकर स्थापित कर लेते हैं, तब भी आपके घर में स्थिर लक्ष्मी की आपके घर में निवास हो जाता है। यानी कलश के माध्यम से सभी देवी देवता आपके घर के मंदिर में निवास प्राप्त कर लेते हैं। उस घर की एनर्जी जागृत हो जाती है, देवगुरु बृहस्पति भी अच्छे हो जाते हैं और चंद्रमा भी अच्छा हो जाता है। तो 1 लोटा जल अपने घर के मंदिर में रखिए। 1 लोटा जल डेली तांबे के लोटे में सूर्य को जल अर्पित कीजिए। आपकी आत्मशक्ति बढ़ने लगेगी, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होने लगेगा और आपका चंद्रमा बली होने लगेगा। यही 1 लोटा जल शिवलिंग पर आप अर्पित करते हैं तो आपको सोमवार वाले दिन, अगर आप बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव झेल रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें अर्पित करनी है। सोमवार को आपको दूध अर्पित करना है, सोमवार को आपको शहद अर्पित करना है, सोमवार को आपको इत्र भी अर्पित करना हो, थोड़ा सा काला तिल। अगर आप ये सारी चीज़ें ही सोमवार अर्पित करते रहेंगे, आपके जीवन में आपको जितने भी ग्रह आपको निगेटिव हो रहे हैं, चाहे वो केतु, चाहे शनि, चाहे राहु, चाहे आपका मंगल और चाहे आपके खुद लग्नेश आपके पीड़ित हो रहे होंगे, वो भी आपके बली होने लगेंगे और आपसे इनसे शुभ फल प्राप्त मिलने लगेंगे। तो हर चीज़ को आपको अलग अलग ले जाना है, चाहे वो दूध हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो शहद हो, अलग अलग बर्तन में रखना है, आपको मिक्स नहीं करना है। किसी भी शिवालय में जाएं, चाहे घर के मंदिर में, अपना नाम, अपने पिता का नाम, गोत्र और निवास स्थान, अपनी कामना और उसके बाद नमः शिवाय का जाप करते हुए पहले जल चढ़ाएंगे, उसके बाद दूध मिश्रित, और बहुत ज़्यादा दूध नहीं लेना, 2-4 चम्मच दूध काफ़ी है दोस्तों। 1 लोटा जल में 2-4 चम्मच दूध मिला लीजिए।
ऐसे ही 1 चम्मच शहद मिला लीजिए, 1 इत्र मिला लीजिए, थोड़ा सा साबुत चावल रख लीजिए और 2 चुटकी काला तिल रख लीजिए। जल चढ़ाने के बाद फिर आपने काला तिल चढ़ा दिया, फिर आपने जल चढ़ा दिया। नमः शिवाय, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय कंटिन्यूस करते रहिए। अब मान लीजिए आप अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं कि बच्चों की भी समृद्धि हो, पत्नी हो और पति सबको सुख मिले, तो ओम नमः शिवाय का जाप करके आप इसे अर्पित करते जाएंगे। काला तिल, फिर जल, फिर आपने दूध मिश्रित जल, फिर जल, फिर शहद मिश्रित जल, फिर जल, उसके बाद इत्र मिश्रित जल और फिर जल। अगर आप घर में कर रहे हैं तो शिवलिंग को धोकर बाहर निकालकर अपनी जगह स्थापित कर दीजिए। थोड़ा सा अखंडित चावल चढ़ा दिए, और किसी मंदिर में गए हैं तब फिर आप थोड़ा सा चावल चढ़ाते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए, जीवन के दुख दारिद्र्य को दूर कर अपार धन संपदा के आपको मालिक बना दें। इस तरह से अगर आप डेली, मतलब हर सोमवार इस तरह से अर्पित करेंगे, बाकी दिन आप दूध भी चढ़ाएंगे और जल भी चढ़ाएंगे तो भी चलेगा। यकीन मानिए कि श्रद्धा के साथ में आप इस उपाय को कर लीजिए। चमत्कार आप अपनी खुली आंखों से देखेंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कितनी जल्दी आप अपनी उन समस्याओं से, जिनका कि आपको निवारण नहीं मिल रहा था, चाहे वो शनि की 7.5 हो, शनि की ढैया हो, आपका राहु की मादशा है, मार्केश चल रहा है, आपको दवाइयाँ नहीं लग रही हैं, किसी भी तरह का कष्ट है जीवन में, सब कुछ भोलेनाथ की कृपा से आपका शांत होने लगेगा। इस जगत में भोलेनाथ के अधीन चंद्रमा क्या 9 ग्रह हैं पूरे के पूरे। भोलेनाथ की आराधना से अपने 9 ग्रहों को आप बलि कर सकते हैं। देखने में ये जितना छोटे प्रयोग है उतना ही इनका लाभ बहुत विशद और बड़ा है। ये आपको करने से ही महसूस होगा। जैसे कहते हैं ना कि बिना आपने खाए आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं पता चल सकता, सामने वाला कुछ भी खा रहा है जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे। तो इसी तरह से जब तक कोई प्रयोग आप नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा इनसे कितना लाभ है। अब पीछे पीछे कमेंट में बहुत सारे लोग आ जाएंगे, भाई आपने ये उपाय किया तो आपको कितना लाभ मिला। अरे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको अपना भाग्य सुधारना है तो अपने कर्म करिए, दूसरे को मत देखिए। हम दूसरों को देखते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं। वही चूक हो जाती है कि दूसरों को देख के जल भी रहे हैं, कुड़ भी रहे हैं और उनके लिए बोल भी रहे हैं, लेकिन अपने लिए तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो करना शुरू कीजिए। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, 20 तारीख वो इस प्रयोग को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 2 नंबर यानी 2 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों एक बात और, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें भी लगता है कि स्वास्थ्य अच्छा नहीं रह रहा है, जिन्हें भी लगता है कि उनके मान सम्मान में कमी हो रही है, या जिन्हें लगता है कि उनको अब दिक्कतें बहुत हो रही हैं, उन्हें शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करना चाहिए। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ में आपका सबसे जो पहले जब खराब होता है वो चंद्रमा। अपने चंद्रमा को आप जितना मजबूत रखते हैं उतना ज़्यादा आपको अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, हर सुख मिलता है आपको। तो आपको जल जरूर अर्पित करना चाहिए, चाहे आपको अपना कुंडली का पता हो ना पता हो, अपनी राशि पता हो ना पता हो, आप जल अर्पित करेंगे, सारे सुख आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो 8077506510 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद।